गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। स्वागत है आपका प्रभात स्टडी चैनल पे। और इस वीडियो के अंदर 1 जनवरी से 8 जनवरी तक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्विज करने वाले हैं। पूरे वीक को अपन जो जितने भी करंट अफेयर्स आए हैं उनके टॉप 60 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन करेंगे? टॉप 60 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन आपको नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स के क्विज मिलेंगे और 30 क्वेश्चन राजस्थान की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्विज हैं वो कवर करेंगे। बहुत शानदार वीडियो रहने वाला है। मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो के एंड तक जरूर देखना। एक बार मुझे मौका दे के देखो आप एक बार। आइए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ में। मोटिवेशन कोट क्या बोल रहा है कि अवसर और सूर्योदय उन दोनों के अंदर एक ही समानता है कि यदि कोई देर करता है इनके अंदर, यानी अपॉर्चुनिटी रहती है, अवसर रहता है, उसको यदि कोई देर करता है तो उसको खो देता है। आइए अपन देर नहीं करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंडिया के किस प्रमुख ने हाल ही के अंदर इस्तीफा दे दिया गया है? तो आपको थोड़ा सा फैक्ट वगैरह बता दूं। ये अपने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एलन मस्क, ये इनको 2021 का टाइम्स मैगजीन का टाइम्स ऑफ पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड से भी नवाजा गया है। कौन सा अवार्ड? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड ये एलन मस्क को नवाजा गया था। इनकी एक कंपनी है स्पेस एक्स, जो स्पेस के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है और उसके द्वारा विश्व के अंदर उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए स्टारलिंक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। स्टारलिंक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर अंतरिक्ष के अंदर बहुत ज़्यादा 10,000 के आसपास उपग्रह वगैरह स्थापित कर रहा है ये एलन मस्क। और उसी उद्देश्य इसीलिए भारत के अंदर भी इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए स्टारलिंक इंडिया कंपनी वगैरह ओपन की गई थी। लेकिन भारत के अंदर क्या है कि उपग्रह आधारित इंटरनेट सुविधा के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कोई परमिशन वगैरह नहीं दी हुई है। इसकी वजह से इनका ये जो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है स्टारलिंक इंडिया, ये पूरा का पूरा एक तरह से डब्बा बंद हो गया एक तरह से। और इसी वजह से संजय भार्गव, ये एलन मस्क की इंडिया के अंदर स्टारलिंक जो कंपनी है उनके प्रमुख थे, उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया था। तो ये चीज़ भी याद रखना। एलन मस्क की एक कंपनी और भी है टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हाल ही के अंदर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अंदर कितने अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है? आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है सी, यानी संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसमें 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15। 5 होते हैं स्थायी सदस्य और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। ये चीज़ याद रखना। और इनके सदस्यों का जो चुनाव होता है, ये तो परमानेंट मेंबर है, इनका चुनाव नहीं होता। लेकिन ये 10 जो अस्थायी सदस्य हैं उनका 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, किसके द्वारा चुना जाता है? इनके द्वारा नहीं चुना जाता, संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा उनको प्रत्येक साल 5 सदस्यों का चुनाव 2 साल के कार्यकाल के लिए किया जाता है। और अब कितने सदस्यों का चुनाव हुआ है? 5। कौन कौन से हैं? अल्बानिया, याद रखना। अल्बानिया जो कंट्री है, अल्बानिया हो गया, गैबोन हो गया, घाना, संयुक्त अरब अमीरात, ये कुछ देश वगैरह हैं जिनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है उसके अंदर हुआ है 2 साल के कार्यकाल के लिए। तो ये फैक्ट के तौर पे आप याद रखोगे, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है वो यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। ये भी आप फैक्ट के तौर पे याद रखना। अगला देखिए दोस्तों, ये नहीं मानने वाला। ये देश कौन सा है? उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया देश है वो मानने वाला देशों के अंदर श्रेणी के अंदर नहीं आता। हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तरी कोरिया। हाइपरसोनिक मिसाइल का जो परीक्षण है किसके द्वारा किया गया है? उत्तरी कोरिया। एक और फैक्ट आपको बता देता हूँ, हाल ही के अंदर रशिया के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया था, जिसका नाम है जिरकोन। हिंदी के अंदर लिख लेना आप, जिरकोन जो मिसाइल है वो रशिया की एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका हाल ही के अंदर परीक्षण किया गया था। ये चीज़ भी याद रखना। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही के अंदर मैंगलुरु के अंदर राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर की कंपनी के साथ में समझौता ज्ञापन पे साइन किए? यानी कहाँ पे एलएनजी टर्मिनल? एलएनजी टर्मिनल क्या होता है? लिक्विड नेचुरल गैस, यानी तरल प्राकृतिक गैस है, उसका एक टर्मिनल स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? मैंगलुरु के अंदर। तो ये लोकेशन से याद रखना। दूसरी बात, सिंगापुर देश के साथ में समझौता किसने किया है? कर्नाटक ने, ताकि मैंगलुरु के अंदर एलएनजी टर्मिनल स्थापित किया जा सके। तो ये फैक्ट आप याद रखना। अगला देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने
किस शहर के अंदर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय की उद्घाटन किया? एक तरह से ये म्यूजियम है, ठीक है, और भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय, रॉक का मतलब ये हो गया चट्टान वगैरह, ये चट्टान का संग्रहालय रहेगा, चट्टानों का म्यूजियम रहेगा, जो पुरानी चट्टान है इसके अंदर 35 विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें हैं देश के अंदर, उनको संग्रहित किया जाएगा, म्यूजियम के अंदर रखा जाएगा। और ये केंद्रीय मंत्री के द्वारा कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? तो हैदराबाद के अंदर। तो भारत का पहला रॉक संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद के अंदर, याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन से देश एक नए सदस्य के रूप में जुड़े हैं? तो आपको 4 देश दे रखे हैं, उसका आंसर मैं बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, उसके अंदर नए सदस्य के रूप में कौन जुड़े हैं? एंटीगुआ एवं बारबुडा, ये कैरेबियन आइलैंड है, जो उत्तरी अमेरिका के पीछे जो मेक्सिको का खाड़ी है वहाँ पे ये आइलैंड पड़ता है, एंटीगुआ बारबुडा। तो ये नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। पेरिस सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना कब हुई थी? पेरिस सम्मेलन के माध्यम से। पेरिस सम्मेलन कब हुआ था? 2015 के अंदर, याद रखना दोस्तों। पेरिस सम्मेलन COP23, इसके माध्यम से भारत और फ्रांस के द्वारा मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम, भारत के अंदर है इसका हेडक्वार्टर, आप याद रखना दोस्तों। गुरुग्राम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना आप, ठीक है। और 101वां सदस्य US से बना था, ठीक है। एंटीगुआ और बारबुडा से पहले है ना, US से 101वां सदस्य बना था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। कहाँ पे? ग्लासगो के अंदर। COP26 की जो बैठक हुई थी ना, ग्लासगो शहर कहाँ पे पड़ता है? UK के अंदर, ग्रेट ब्रिटेन है, वहाँ पे ग्लासगो शहर है, वहाँ पे COP की बैठक हुई थी। और वहाँ पे USA के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंदर 101वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। ये चीज़ भी आप याद रखना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विनोद कनन के ने किस एयरलाइंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पदभार संभाल लिया है? यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कौन सा ऑफिसर? CEO। किस कॉम्प? तो इनका नाम याद रखना, विनोद कनन। इनके द्वारा विस्तारा जो कंपनी है, विस्तारा उड़ान कंपनी है, उसके द्वारा उसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में विनोद कनन की नियुक्ति हुई है। ये चीज़ भी आप याद रखना दोस्तों। अगला देखिए, हाल ही के अंदर किस राज्य के अंदर एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किया? कौन सा? यानी 5G माइक्रोवेव अवशोषक है उसको विकसित किया है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो ये चीज़ याद रखना। केरल के जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है, एक समूह है, वैज्ञानिक समूह के द्वारा 5G माइक्रोवेव अवशोषक का विकास किया गया था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण है उसके लिए काम करेगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये क्वेश्चन छप गया, ये मान लो, इतना शानदार क्वेश्चन है ये। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के क्रम के अंदर किस देश के अंदर IHU, तो IHU क्या है? कोरोना का ही एक वेरिएंट है, नया प्रकार का वेरिएंट है, जैसे डेल्टा हो गया, ओमिक्रॉन हो गया, वैसे IHU है, जो हाल ही के अंदर किस देश के अंदर एक नए स्ट्रेन की खोज की गई है? तो याद रखना दोस्तों, फ्रांस के अंदर। IHU लिख के आगे फ्रांस लिख लीजिए कि वहाँ पे कोरोना का नया वेरिएंट एक खोज की गई है। कहाँ पे? फ्रांस के अंदर, ठीक है। आपको एक और फैक्ट बता देता हूँ यहाँ पे, एक ओमिशोर के नाम से याद रखिए, ओमिशोर, ये भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा एक किट का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से जो ओमिक्रॉन से प्रभावित, ओमिक्रॉन का टेस्ट करने के लिए कि हाँ भाई उनको ओमिक्रॉन कोविड हुआ है या नहीं हुआ, ये टेस्ट करने के लिए ओमिशोर के नाम से एक किट का निर्माण किया गया है भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ये फैक्ट भी आप याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस विश्वविद्यालय के अंदर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड साइंस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है? किसका? कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंदर अनुसंधान वगैरह रिसर्च करने के लिए कल्पना चावला सेंटर हाल ही के अंदर कहाँ पे ओपन हुआ है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर ये ओपन हुआ है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखोगे। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, नागालैंड के अंदर सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 यानी आसपा एक्ट के बारे में बात कर रहा है। कौन सा एक्ट है? इसको शॉर्ट के अंदर आसपा एक्ट के नाम से भी
जाना जाता है, जो 1958 के अंदर एक्ट आया था और 30 दिसंबर 2021 से कितने महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, कहाँ पे, नागालैंड के अंदर। तो सबसे पहले याद रखिए कि हाल ही के अंदर आसपा अधिनियम का विस्तार कहाँ पे हुआ है, नागालैंड के अंदर, और कितने महीनों के लिए बढ़ाए गए हैं, 6 महीनों के लिए। और ये अधिकार किसके पास है, होम मिनिस्ट्री के पास में, यानी केंद्र सरकार का जो गृह मंत्रालय रहता है और अमित शाह उनके मंत्री हैं, उनको अधिकार रहता है कि कोई ऐसा किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करके आसपा अधिनियम को बढ़ाया जाता है, उसको आगे विस्तार दिया जाता है। तो ये चीज़ याद रखना। और किसकी रिपोर्ट के आधार पे, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पे, जिस राज्य के अंदर आसपा लगाना रहता है उस राज्य का राज्यपाल है, उसकी रिपोर्ट के आधार पे गृह मंत्रालय के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। तो ये चीज़ पापी कुछ फैक्ट के तौर पे याद रखना। अगला देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है ये। दक्षिणी ध्रुव के पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम बताइए। निम्न में से अपने को 4 नाम दे रखे हैं जो अश्वेत महिला है, कहाँ पे पहुंची है, दक्षिणी ध्रुव पर। तो इनका नाम है पृथचंडी। पृथचंडी पहली दुनिया की अश्वेत महिला है जो दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली महिला है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए। अगला देखिए दोस्तों, हाल ही में किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद का ग्रहण किया गया है। तो ये क्वेश्चन देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन है। आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है 2022 के लिए, और ये कहाँ पे, सुरक्षा परिषद यानी UN सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC है ना, जो अभी पहले क्वेश्चन के अंदर बात की थी। तो UNSC के अंतर्गत आतंकवाद निरोधी समिति है, उसके अध्यक्ष पद पे TS त्रिमूर्ति, नाम रट लीजिए दोस्तों, TS त्रिमूर्ति है, उन्होंने इस समिति के अध्यक्ष का पद धारण किया 2022 के लिए। करंट अफेयर्स का क्विज है, बहुत महत्वपूर्ण है। और TS त्रिमूर्ति ही भारत के यूनाइटेड नेशन के अंदर स्थायी प्रतिनिधि भी है। तो ये चीज़ भी आप याद रखना। अगला देखिए दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC के बारे में बात कर रहा है, और ने किसको कंपनी का अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध यानी मैनेजमेंट डायरेक्टर की नियुक्ति के रूप में किया गया है। तो ONGC ने अपना अंतरिम चेयरमैन किसको बनाया है, अलका मित्तल को। अलका मित्तल को ONGC के द्वारा अपनी कंपनी के लिए अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध समाज सेवी का 74 साल की उम्र के अंदर निधन हो गया। ये जो डेथ वगैरह रहती है, खासतौर से जो बहुत महत्वपूर्ण सम्मानित व्यक्ति वगैरह रहते हैं, तो उनकी तो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित थे। और सिद्धू-ताई सपकाल, इनकी डेथ हुई है हाल ही के अंदर। सिद्धू-ताई, नाम भी देखिए आप कितना शानदार है, सिद्धू-ताई सपकाल। तो ये प्रसिद्ध समाज सेवी थे और इनका हाल ही के अंदर निधन हो गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से नए जोड़ने पर निम्न में से कितने हजार रुपये के जुर्माना लगाने की घोषणा की है। यानी केंद्र सरकार है, उन्होंने बोला है कि आपको 31 मार्च 2022 तक आपको आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना पड़ेगा। यदि आप नहीं लिंक कर रहे हो तो आपको 10,000 रुपये का फाइन भरना पड़ेगा। ये चीज़ें याद रखना। तो आप अमाउंट याद रखिए, 10,000 रुपये का फाइन जुर्माना लगाने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को निम्न में से कब तक स्थगित करने का फैसला किया गया। यानी हाल ही के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा जनगणना के साथ में NPR, नेशनल पॉपुलेशन जो रजिस्टर है, उसको भी, क्योंकि इन दोनों का साथ साथ जनगणना वगैरह के साथ में क्या है, NPR का भी आयोजित किया जाता है, लेकिन सरकार के द्वारा इसको सितंबर 2022 तक, इसका जो पहला चरण है उसको स्थगित करने का डिसीजन लिया है। पहले ये 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट होने वाला था चरण, लेकिन सरकार के द्वारा सितंबर 2022 तक इस चरण को बढ़ा दिया गया है। आपको थोड़ा सा बता दूं, NPR क्या होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसमें ऐसा कोई भी सभी भारतीय नागरिक नहीं, सभी आम नागरिक, यानी इसमें विदेशी और भारतीय दोनों नागरिक शामिल होते हैं जो पिछले किसी क्षेत्र के अंदर सामान्य निवासी के तौर पे निवास कर रहे हैं। सामान्य निवासी वो हो गए जो किसी क्षेत्र के अंदर पिछले 6 महीनों से रह रहे हैं या आगे आने वाले 6 महीनों के अंदर रहने का इरादा रखते हैं, उनको सामान्य नागरिक कहते हैं। और उनका उसके अंदर आंकड़े वगैरह उनके जुटाए जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखना,
एनपीआर के अंदर सामान्य निवासी यानी विदेशी का भी इसमें गणना वगैरह की जाती है। तो ये फैक्ट। अगला देखिए दोस्तों, हाल ही के अंदर किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट जीता है? तो ये अभी बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के अंदर टेस्ट मैच की एक वो चल रही है, सीरीज वगैरह चल रही है, और बांग्लादेश न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में पहली बार टेस्ट वगैरह जीता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखना, स्पोर्ट्स का है। नेक्स्ट दोस्तों, फिर स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है कि दक्षिणी अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास लेने की घोषणा की है? किससे? टेस्ट क्रिकेट से, याद रखना दोस्तों। और ये जो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं, क्विंटन डिकॉक, जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, क्विंटन डिकॉक है, उन्होंने हाल ही के अंदर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये चीज़ भी आप याद रखो। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि बीजिंग के अंदर होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय निम्न में से कौन से हैं? तो ये चीज़ याद, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। वहाँ पे शीतकालीन ओलंपिक आयोजित होने वाले हैं। कब? 2022 के अंदर। तो 2022 के अंदर शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे आयोजित हो रहे हैं? तो बीजिंग के अंदर। दूसरा चीज़ याद रखना कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कहाँ पे हुए थे? जापान के जो टोक्यो शहर है, वहाँ पे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किए गए थे। ये चीज़ आप याद रखना दोस्तों। और वहाँ पे बीजिंग के लिए 2 अलग अलग स्पर्धाओं के अंदर क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन से बन गए हैं? तो अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान, ये पहले भारतीय हैं जो अलग अलग स्पर्धाओं के अंदर क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक तरह बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप मेरे को राजस्थान का इसमें बताना कि वर्ष 2021 के लिए किसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में बताता हूँ। साहित्य जो अकादमी पुरस्कार है उसकी शुरुआत लगभग 1958 के आसपास हुई थी, और ये साहित्य के क्षेत्र के अंदर यानी लिटरेचर के क्षेत्र के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। यानी सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान क्या है लिटरेचर क्षेत्र के अंदर? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा है दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और आप फैक्ट के तौर पे मेरे को बता सकते हो कि 56वां और 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको मिला है? एक तो आपको 56वां मैं बता देता हूँ, असमी कवि है, असम के कवि हैं जिनका नाम है साहित्यक कनु फानन के नाम से जाना जाता है उनको। और एक जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2021 का, वो किसे मिला है? कोंकणी भाषा के कवि हैं, उनको मिला है। तो आप मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये भारत के दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है जिसको 24 भाषाओं के अंदर, संविधान के अंदर कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। कौन सी अनुसूची के अंतर्गत? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। और वहाँ पे 22 भाषा के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी जो संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल नहीं है, इस तरह 24 भाषाओं को मिलाकर 22 + 2 भाषाओं को मिला के साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो हर साल दिया जाता है। और हिंदी भाषा के लिए किसको मिला है? दया प्रकाश सिन्हा को। दया प्रकाश सिन्हा ने स्मार्ट अशोक जो मौर्य शासक थे, महत्वपूर्ण मौर्य शासक थे, उन पे वो लिखी थी बुक वगैरह हिंदी भाषा के अंदर। और दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ये चीज़ याद रखना। नमिता गोखले, उनको इंग्लिश के अंदर इंग्लिश का साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको मिला था? नमिता गोखले को। तो नमिता गोखले को कौन सा पुरस्कार मिला था? अंग्रेजी क्षेत्र के, अंग्रेजी विषय के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर राजस्थानी भाषा के अंदर किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो आप मेरे को बताओगे जरूर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने यानी भारतीय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड वन के किस कंपनी में 96% से अधिक हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो ये चीज़ एक कंपनी है जिनका नाम है वर्ल्ड वन। देखो होता क्या है दोस्तों, भारतीय जो प्रतिस्पर्धा आयोग है जिसकी स्थापना लगभग 2002 जो कंपटीशन एक्ट आया था, ये एक वैधानिक आयोग है, ये चीज़ याद रखना। और ये कंपटीशन के क्षेत्र के अंदर काम करता है, यानी बाजार के अंदर कैसे प्रतिस्पर्धा वगैरह बढ़ाया जाए, और जो मोनोपोली वाली सिचुएशंस रहती है कि एकाधिकार की जो प्रवृत्ति वगैरह रहती है उस पर रोकथाम लगा के इसका काम रहता है। तो कोई भी जब कंपनियों का मर्ज वगैरह रहता है इसके लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से मंजूरी लेनी पड़ती है। और वर्ल्ड वन कंपनी है वो जिंदल पावर, वर्ल्ड वन
कि किस कंपनी ने, जिंदल पावर ने 96% से अधिक हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, यानी मर्ज किया है। तो जिंदल पावर आप याद रखना। अगला देखिए दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने महंगाई भत्ते को यानी डियरनेस जो अलाउंसेज रहता है उसको 17% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया गया। तो कितना अच्छा क्वेश्चन, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? बी 31%, यानी 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 31% कर दिया। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, ब्रिक्स नव विकास बैंक में निम्न में से किस देश ने अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको थोड़ा सा ब्रिक्स एनडीबी के बारे में बताता हूँ। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, ये ब्रिक्स के 5 देशों के द्वारा 2014 के अंदर फोर्टेलिजा, ब्राज़ील का शहर है, फोर्टेलिजा घोषणा पत्र के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। और इसका काम ये रहता है कि सदस्य देशों को जो अवसंरचना परियोजना वगैरह रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट वगैरह रहते हैं, उनको फाइनेंस करने के तौर पे वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एनडीबी काम करती है। इसका हेडक्वार्टर याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आप बताओ? जो एक तो एसयू है, शंघाई सहयोग कोऑपरेशन, और एनडीबी, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे? दोनों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं, तो ये चीज़ आप मेरे को बताना दोस्तों। जो एसयू है, शंघाई सहयोग कोऑपरेशन, तो उसका हेडक्वार्टर है बीजिंग के अंदर, और एनडीबी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई शहर के अंदर, चाइना का सबसे बड़ा शहर है, तो वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और हाल ही के अंदर चौथे सदस्य के तौर पे किसको शामिल किया गया है? मिस्र के द्वारा ब्रिक्स नव विकास बैंक है, उसमें नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखना दोस्तों। अगला देखिए, साल 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा है? ये तो आप बहुत ईजी क्वेश्चन आप बता सकते हो कि साल 2021 में ये 4 अपने को ऐप दे रखे हैं प्ले स्टोर के, और चारों में सबसे ज़्यादा आप मौज को काट सकते हो क्योंकि ये इंडिया का ऐप है। टिकटॉक भारत में बैन करने के बावजूद भी ये विश्व का सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है। कौन सा? टिकटॉक 2021 का। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के निम्न में से क्या रखने की घोषणा की गई है? यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा झांसी जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। कौन सा नाम कर दिया गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। और हाल ही के अंदर दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर भी एक नाम वगैरह चेंज किया गया था रेलवे स्टेशन का, जो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे कहाँ का नाम चेंज किया गया था? भोपाल का किया गया था। भोपाल जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज किया गया था और एक रानी के नाम पे रखा गया था। आप मेरे को जरूर बताना। अगला देखिए दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी परिषद के द्वारा जारी की गई अटल नवाचार रैंकिंग 2021। तो अपने को सबसे पहले ये देखना है कि अटल नवाचार रैंकिंग 2021 किनके द्वारा जारी की जाती है? तो शिक्षा मंत्रालय प्लस अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ये दोनों नाम रट लीजिए दोस्तों कि उनके द्वारा अटल नवाचार रैंकिंग 2021 जारी की जाती है। और ये अटल नवाचार किसके लिए जारी की जाती है? इनोवेशन के लिए। जो भारत के महत्वपूर्ण जो विश्वविद्यालय वगैरह हैं उनके अंदर नवाचार के क्षेत्र के अंदर जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं उसका मूल्यांकन करने के लिए, उनको मापने के लिए अटल नवाचार रैंकिंग है वो हर साल जारी की जाती है। और 2021 में कौन सा आईआईटी संस्थान है जिसने तीसरी बार लगातार शीर्ष स्थान पे हासिल किया है? तो आईआईटी मद्रास। याद रखना दोस्तों, इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है और पिछले 3 सालों से लगातार कौन सी आईआईटी है वो सबसे पहले नंबर पे चल रही है? तो आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट दोस्त देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य के महू में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? कहाँ पे? महू के अंदर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। तो भारतीय सेना के द्वारा चंडीगढ़ के अंदर क्या है कि जो रिसर्च एंड सेंटर के द्वारा स्थापना की चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर, और क्वांटम जो प्रयोगशाला है उसकी स्थापना कहाँ पे गई है? मध्य प्रदेश के महू के अंदर। तो महू कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर। तो वहाँ पे एक प्रयोगशाला स्थापित की। अगला देखिए दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में विवादित कानून आस्पा को अगले 6 महीनों के लिए यानी जून 2022 के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर होगा, जिसको मैं पहले करवा चुका हूँ, नागालैंड। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के लगभग क्या है कि सभी राज्यों के अंदर ये
आसपा वगैरह लगा हुआ है, लेकिन त्रिपुरा के अंदर नहीं लगा हुआ। त्रिपुरा के अंदर 2016 के अंदर सरकार के द्वारा हटा दिया गया था। हाल ही के अंदर नागालैंड के अंदर भी क्या है कि हटाने को लेके एक कमेटी गठित की है सरकार के द्वारा, टास्क फोर्स का निर्माण किया गया है, लेकिन अभी नागालैंड के अंदर आसपा वगैरह, लेकिन 2016 के अंदर त्रिपुरा के अंदर हटा दिया था, ये याद रखना। अगला देखिए दोस्तों, हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता का निधन हो गया? तो इसका आंसर क्या होगा? कबीर खान तो होगा नहीं, क्योंकि इनकी तो 83 मूवी आई है। कौन कौन ने 83 मूवी देखी है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। शानदार मूवी है, अच्छी मूवी मैंने देखी है दोस्तों। और इसका आंसर क्या होगा? विजय गलानी। ये बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया था। अगला देखिए दोस्तों, आटाकामा लार्ज मिलीमीटर्स या सब मिलीमीटर्स एरे, ये एक तरह की एरे है दोस्तों, जो जिसका शॉर्ट नाम क्या है? अल्मा। ये कहाँ पे स्थापित है? तो आटाकामा विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है। विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल कौन सा है? तो आटाकामा, जो कहाँ पे पड़ता है? चिली के अंदर। और चिली क्या है? दुनिया का सबसे लंबा देश है। आप देखोगे दक्षिणी अमेरिका का जो तट है ऐसे, उसमें लगभग ऐसे जो पूर्वी प्रशांत महासागर है उसके तटवर्ती पूरे क्षेत्र के अंदर चिली फैला हुआ है। तो विश्व का सबसे लंबा देश और विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल आटाकामा, जहाँ पे क्या है कि 1 मिलीमीटर सब मिलीमीटर जो एरे वगैरह है वो स्थापित की गई है। कहाँ पे? चिली के अंदर। अगला देखिए दोस्तों, किस भारतीय कंपनी की एक सहायक कंपनी ने त्रिकमोली तेल टैंक फॉर्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौते पे हस्ताक्षर किया गया? दोस्तों त्रिकोमोली जो ऑयल टैंक है वो कहाँ पे है? श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के अंदर ये त्रिकोमोली तेल टैंक फॉर्म है, जहाँ पे भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा इस कंपनी के अंदर ये जो टैंक फॉर्म है ना, वहाँ पे 49% हिस्सेदारी है वो भारत के द्वारा खरीदी गई है। तो ये चीज़ याद रखना, कौन सी कंपनी के द्वारा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस टेक फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ये कौन से विशेष दिन के लिए थीम घोषित की गई है? तो इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी एकीकृत दृष्टिकोण साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंदर सतत भविष्य के निर्माण के लिए एक एकीकृत अप्रोच रखने के लिए ये थीम वगैरह है वो कौन से? अपने को 4 दिवस दे रखे हैं, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ। नेशनल साइंस डे। अब आप मेरे को बताओ कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। यदि मैं गलत हूँ तो आपको मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है? आप कंफर्म जरूर करना, लेकिन 28 फरवरी है मेरे हिसाब से। और नेशनल साइंस डे को ये 28 फरवरी को ये थीम वगैरह इस बार की 2022 की रखी गई है। अगला देखिए, राजस्थान के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्विज है, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में 26 जनवरी से होने वाले ग्रामीण ओलंपिक है, उनका नाम बदल के सरकार के द्वारा हाल ही के अंदर क्या रखा है? देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, और इसके ऑप्शन देखिए आप, कितने अच्छी तरीके से सेट किया है मैंने कि राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक है, उनका नाम क्या रखा गया है? क्या इंदिरा गांधी ग्रामीण ओलंपिक रखा गया, या राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक रखा गया, या राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक, या मेजर ध्यानचंद ग्रामीण ओलंपिक? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, ये एक ग्रामीण ओलंपिक था, उसका नाम रखा गया है चेंज करके राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, जो 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, राघव प्रोडक्टिविटी सॉल्यूशन के द्वारा राजस्थान का पहला सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट है, वो कहाँ लगाया जाएगा? कौन सा प्लांट है? सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट। और ये राजस्थान का पहला प्लांट है सिलिका के क्षेत्र के अंदर, और किसके द्वारा लगाया जा रहा है? राघव प्रोडक्टिविटी सॉल्यूशन के द्वारा। ये भी आप याद रखना। तो आपको बता देता हूँ दोस्तों, कहाँ पे लगाया जा रहा है? मेड़ता के अंदर। तो मेड़ता के अंदर लग रहा है, जहाँ पे राजस्थान का पहला सिलिका प्रोसेसिंग। अगला देखिए, राजस्थान में एक छूट गया शायद, हाँ, आकाशवाणी जयपुर के द्वारा राजस्थानी भाषा में समाचार की पहली वेबसाइट शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो जो आकाशवाणी जयपुर है उनके द्वारा राजस्थानी भाषा के अंदर एक क्या न्यूज वेबसाइट लॉन्च की है, समाचार की पहली वेबसाइट है वो राजस्थानी भाषा में लॉन्च की है। और ये किसके द्वारा शुभारंभ किया गया था? तो कलराज मिश्र के द्वारा। तो कलराज मिश्र के द्वारा ये उद्घाटन किया गया था। अगला देखिए, राजस्थान में
बाइक एम्बुलेंस शुरू करने, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में बाइक एम्बुलेंस को शुरू करने वाला प्रथम राजस्थान का जिला कौन सा है? तो बाइक एम्बुलेंस किसके द्वारा कहाँ पे शुरू किया जा रही है? तो जोधपुर के अंदर, राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर राजस्थान की प्रथम बाइक एम्बुलेंस है वो शुरू करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 14 जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म फेस्टिवल के लिए किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? किसको? सबसे पहले तो याद रखो कि कौन सा अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और कहाँ पे? 14 जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर, और इसका नाम क्या है? जावेद सिद्दीकी। तो जावेद सिद्दीकी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ये चीज़ आप याद रखना। अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान के कौन से जिले के अंदर उल्कापिंड गिरे थे? एक छोटी सी न्यूज़ थी, कॉर्नर के अंदर, राजस्थान पत्रिका की छोटी सी कॉर्नर के अंदर ये न्यूज़ वगैरह डाली गई थी। हाल ही में राजस्थान के कौन से जिले के अंदर उल्कापिंड गिरे हैं? तो नागौर के अंदर। आप ये फैक्ट आप याद रखना दोस्तों। अगला देखिए, हाल ही में भागिन ST-19 ने 2 शावकों को जन्म दिया है, और कौन से अभयारण्य के अंदर 2 नए शावक हैं वो जन्म लिए हैं, जिसकी वजह से राजस्थान के अंदर कितने टाइगर हो जाएंगे? टोटल 35। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा सरिस्का। सरिस्का के अंदर ST-19 ने 2 नए शावकों को जन्म दिया है। अगला देखिए दोस्तों, राज्य में किस व्यक्ति को सावित्रीबाई फुले सम्मान 2021 प्रदान किया गया? ये मान लीजिए, ये आने वाली जो कंपटीशन की एग्जाम है, राजस्थान पुलिस या रीट वगैरह है, उसमें ये क्वेश्चन छप गया, ये मान लो ऑलरेडी छप चुका है। ये राज्य के अंदर सावित्रीबाई फुले सम्मान 2021 प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर होगा BL देनवंदा। BL देनवंदा है जिनको सावित्रीबाई फुले सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजस्थान के किस स्थान पर खुदाई के दौरान 82 चांदी के सिक्के मिले? यानी कितने सिक्के मिले हैं? 82। हाल ही के अंदर खोज वगैरह की गई थी खुदाई के दौरान। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? A खेड़ावास के अंदर। तो ये खेड़ावास कहाँ पड़ता है दोस्तों? आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि खेड़ावास के अंदर खुदाई के दौरान 32 चांदी के नए सिक्के मिले हैं। ये स्थल वगैरह, जो पुरातात्विक स्थल वगैरह रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि जो न्यूज़ के अंदर चल रहा है वही आने के चांसेज रहते हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय के अंदर कुरुंजा पक्षी, आपने कुरुंजा गाना सुना है? कुरुंजा जो पक्षी है उसके संरक्षण और संवर्धन कौन से विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदेश में किया जाएगा? तो इसका आंसर है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के द्वारा कुरुंजा पक्षी पे संरक्षण और संवर्धन करने का काम किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, 26 जनवरी 2022 को दिल्ली के राजपथ पे राजस्थान की किस बलिदान और छतरी की कहानियाँ नजर आएगी? यानी 26 जनवरी 2022 है, वो दिल्ली का जो राजपथ है वहाँ पे राजस्थान की जो बलिदान और छतरी है उसकी कहानियाँ वगैरह वहाँ पे दर्शाई जाएगी। तो हाड़ी रानी, इसका आंसर क्या होगा? B हाड़ी रानी की का बलिदान है वो दर्शाया जाएगा। साथ में 84 खंभों की जो छतरी है वो भी दिखाई जाएगी। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, राजस्थान के कौन से खिलाड़ी का चयन एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है? दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आके रहेगा। झुंझुनू का सॉरी राजस्थान के, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, जिसका राजस्थान का है, जो जिसका बॉक्सिंग चैंपियनशिप है उसके अंदर चयन हुआ है, तो इनका नाम क्या है? अरुंधति चौधरी। ये राजस्थान के खिलाड़ी हैं जिनका एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है उसके लिए चयन हुआ है, तो अरुंधति चौधरी आप याद रख लीजिए। अगला देखिए, झुंझुनू की किस महिला को यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन, यानी USA की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे प्रोफेसर के पद के तौर पे नियुक्त किया गया है, जहाँ वहाँ पे उनको प्रोफेसर बनाया गया है। कहाँ पे? USA के अंदर। बस इतना याद रखें, यूनिवर्सिटी मायने नहीं रखती। तो कौन है जिनका? तो इनका आंसर होगा सांची मित्तल श्रृंखला। इसका आंसर होगा D सांची मित्तल श्रृंखला है उसको, तो इसको प्रोफेसर के पद पे नियुक्त किया गया। अगला देखिए, राज्य सरकार ने प्रदेश में कहाँ लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट लगाने का रोड मैप तैयार किया? दोस्तों ये लिग्नाइट आधारित कोयले का प्रकार है, ये लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट है
वो स्थापित करने को लेके एक राज्य सरकार के द्वारा रोड मैप बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? आप मेरे को आंसर बताइए, इसका आंसर आपसे जानना है मेरे को। तो आंसर क्या होगा इसका? मेड़ता, नागौर, रट लीजिए इसको, जहाँ पे लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट है वो लगाने की बात की गई। अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने गरीबों के स्वामित्व वाले 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल के अंदर कीमत वगैरह है उसको 25 रुपये प्रति लीटर कम कर दी गई है। यानी झारखंड सरकार के द्वारा जो गरीब समुदाय के जो लोग हैं उनकी 2 पहिया जो वाहन है उनको 25 रुपये पेट्रोल और डीजल की जो कीमत वगैरह है वो सस्ता मिलेगा। ठीक है, अगला देखिए, इंदिरा रसोई योजना महत्वपूर्ण योजना है राज्य सरकार की, और एक तरह से सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा 5 रुपये का अनुदान राशि बढ़ा के अब एक कितने रुपए के अंदर ये थाली मिलेगी। तो ये चीज़ अभी क्या है कि राज्य सरकार के द्वारा पहले जो अनुदान था उसमें 5 रुपये प्लस किया गया, यानी राज्य सरकार के द्वारा 5 रुपये और ज़्यादा अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। लेकिन जो जिनको थाली वगैरह नहीं, अभी कितने रुपए लगेंगे? 8 रुपये। पहले भी क्या 8 रुपये लग रहे थे इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत जो थाली के, लेकिन अभी भी 8 लगेंगे। लेकिन पूरी थाली की जो मूल्य है वो कितना हो गया? 23 रुपये हो गया। पहले 17 रुपये था, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा 13 रुपये अनुदान दिया जाता था। सॉरी 13 नहीं, कितने हो गए? 11 रुपये के अनुदान दिया जाता था, लेकिन अभी बढ़ा के कितने कर दिए? 5 रुपये और अनुदान दिए रहे हैं, लेकिन थाली कितनी हो गई? 23 रुपये की थाली हो गई। ठीक है, अगला देखिए, रोल मॉडल खैरोना की तर्ज पे। तो खैरोना क्या है? एक रोल मॉडल गांव है जो किस जिले में 75 गांव उनके समान एक स्मार्ट विलेज के रूप में बनेंगे। तो खैरोना गांव को रोल मॉडल मान के कौन से जिले के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा 75 गांव है वो स्मार्ट विलेज के तौर पे विकसित किए जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताओ है मेरे को। इसका आंसर क्या होगा? बूंदी, रामगढ़, बूंदी। रामगढ़ बूंदी के अंदर 52वां टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ बूंदी के अंदर भारत का 52वां टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है। कहाँ पे? रामगढ़ बूंदी के अंदर मंजूरी दी गई। ठीक है, और 53वां कहाँ दिया गया है? गुरु घासीदास, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। भारत के अंदर कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 53 टाइगर रिजर्व है भारत के अंदर, और 52वां जो टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी है, ये कहाँ पे पड़ता है? बूंदी के अंदर। और 53वां गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, उसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है, जो छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। अगला देखिए दोस्तों, 14 जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर किस फिल्म को बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म का अवार्ड दिया जाएगा, जिसके निर्देशक हैं आनंद सिंह चौधरी। तो आपको मैं 14 जो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है 2021 के अंदर आयोजित हुआ है, उसके अंदर लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड है वो किसको मिला था? जावेद सिद्दीकी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो इसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसके अंदर दिया गया था। लेकिन एक और फिल्म है जिसको निर्देशक किसने किया है? आनंद सिंह चौधरी ने। तो ये फिल्म का नाम क्या है? वॉशिंग मशीन। क्योंकि ज़्यादातर क्या है कि या तो लाठी करने वाले हैं या टपक टपक करने वाले हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? वॉशिंग मशीन, जो आनंद सिंह चौधरी ने डायरेक्ट की थी, और ये बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म का अवार्ड से नवाजा गया। अगला देखिए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी दर के मामले के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान के हाल वैसे बुरे हैं, तो बेरोजगारी दर के मामले के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है, जहाँ पे लगभग 27.14% के आसपास राजस्थान के अंदर बेरोजगारी दर है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर कहाँ पे है भारत के अंदर? तो हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है। ठीक है, तो ये याद रखना। और सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर सबसे कम बेरोजगारी दर है। राजस्थान का सेकंड नंबर पे है। मुझे उम्मीद है कि इस साल 2022 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो बेरोजगारी है उसको दूर करके ही मानेंगे दोस्तों। अब और ज़्यादा मौके खोने नहीं है अपने को। अगला देखिए, गणतंत्र दिवस के अवसर पे राजपथ पे राजस्थान की कौन सी पिछवाई चित्रकला है वो लगाई जाएगी? तो राजपथ के अंदर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को कौन सी नाथद्वारा जो पिछवाई चित्रकला है उसको दिल्ली राजपथ पे प्रदर्शित किया जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, जयपुर के किस व्यक्ति को मिस्टर यूएई इंटरनेशनल बेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? कहाँ पे? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात।
इंटरनेशनल बेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो मुकेश राज पुरोहित को मिला है। किसको मिला है? सॉरी दोस्तों, शायद इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों अशोक उत्तम चांदनी। तो अशोक उत्तम चांदनी है, उनको मिस्टर यूएई इंटरनेशनल बेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, अगला देखिए, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है कहाँ बन रहा है? देश का सबसे जो बड़ा जो सोलर पार्क है वो बीकानेर के अंदर बन रहा है। लगभग 4400 मेगावाट क्षमता के साथ में इसकी सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा और देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो बीकानेर के अंदर बन रहा है, याद रखना दोस्तों। और भड़ला नेशनल सोलर पार्क है वो कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर, जो अभी द्वितीय स्थान पे हो जाएगा। पहले क्या है कि पहले नंबर पे था सबसे बड़ा सोलर पार्क थे भड़ला, लेकिन जो बीकानेर पे जो सोलर पार्क है वो बन जाएगा तो इस देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क। एक नोक और सोलर पार्क है, नोक सोलर पार्क, ये कहाँ पे है मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कितना शानदार क्वेश्चन है ये। मान लो ये क्वेश्चन छप गया, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी है वो बन गई है। $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू, इसका बाजार मूल्य कंपनी का कितना है? $3 ट्रिलियन। तो ये 4 कंपनियां दे रखी है और उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण कौन सी है? एप्पल। तो एप्पल जो कंपनी है विश्व की पहली $3 ट्रिलियन वाली मार्केट कंपनी बन गई। अगला देखिए, आरबीआई की हालिया अधिसूचना के अनुसार बैंक खातों के लिए केवाईसी अपडेशन की समय सीमा क्या रखी गई है सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा? केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानो। तो अपडेशन की अधिकतम सीमा क्या रखी गई है? देखो ऑप्शन देखो कितने कॉम्प्लिकेटेड है। इसका आंसर क्या होगा? 31 मार्च 2022 आरबीआई ने बैंकों के खातों के लिए केवाईसी अपडेशन की जो सीमा है वो 31 मार्च 2022 रखी है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, जीएसटी परिषद ने किस उत्पाद पर जीएसटी दर के अंदर वृद्धि को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है? अभी 1 जनवरी नई साल को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी। जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्षता किनकी अध्यक्षता में होता है? तो वित्त मंत्री की अध्यक्षता के अंदर जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई थी 1 जनवरी को। और उस टाइम जो कपड़ा क्षेत्र है, जहाँ पे कपड़ा और जो लेदर क्षेत्र है उसके लिए 12% जीएसटी का प्रावधान किया गया था और 1 जनवरी 2022 से लागू होने वाला था। लेकिन सरकार के द्वारा जीएसटी काउंसिल के द्वारा कपड़ा क्षेत्र के लिए जो जीएसटी लगाने की जो दर थी वो 5% से 12% जो बढ़ाने की जो दर थी उसको स्थगित कर दिया गया था और कपड़ा क्षेत्र के लिए 5% जीएसटी अभी भी लागू रहेगी। ठीक है, और अब मैं छोटा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि 2021 के अंदर सबसे ज़्यादा जीएसटी संग्रहित करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों न कि महाराष्ट्र है न गुजरात है, सबसे ज़्यादा जीएसटी किसने संग्रहित किया है 2021 के अंदर? तो उड़ीसा देश का सबसे प्रथम नंबर पे जीएसटी संग्रहित करने के मामले के अंदर। अगला देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से अकादमिक उत्कृष्टता उद्यमिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन भी छप गया, ये मान लो आपका क्वेश्चन छप गया दोस्तों। राष्ट्रीय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से अकादमिक उत्कृष्टता उद्यमिता पुरस्कार ये ML श्रवणकार को मिला है। 2021 का ये जो पुरस्कार है अकादमिक उत्कृष्टता उद्यमिता पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा, नेशनल इंडियन मेडिकल काउंसिल के द्वारा दिया जाता है। और किसे दिया गया? ML श्रवणकार को। अगला देखिए दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन है। देश का एकमात्र किला, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, देश का एकमात्र जिला है, किला नहीं है, जिला है यहाँ पे, जहाँ पर गैस और कोयला, भाप, सौर ऊर्जा, भूसा और पानी से बिजली बन रही है। यानी सारे जो क्षेत्र हैं बिजली निर्माण के जितने भी क्षेत्र से रहते हैं, चाहे कोयला हो, चाहे गैस आधारित हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे पानी से वहाँ पे बिजली बन रही है। तो वो जिला कौन सा है दोस्तों? बारह वो जिला है जहाँ पे सभी प्रकार की ऊर्जा वगैरह है उनके माध्यम से बिजली का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों ये आज के जो वीकली करंट अफेयर्स क्विज थे, मैं आपके लिए 60 वीकली करंट अफेयर्स का क्विज लेके आया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अगले संडे को भी ऐसा ही करेंगे
कि एक सप्ताह की जितने भी वीकली करंट अफेयर्स की क्विज भी लेके आऊँगा। साथ में आपके लिए राजस्थान का, जो राजस्थान है उसका जो करंट अफेयर्स है वो 7 दिनों का एक साथ करेंगे, न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ में 7 दिनों का एक साथ करंट अफेयर्स के को आपको संडे को करवाने वाला हूं दोस्तों। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं कि मैं डेली करंट अफेयर्स के वीडियो भी लेके आता हूं, जो 20 से 25 मिनट का वीडियो रहता है और बहुत ही शानदार तरीके से मैं डेली करंट अफेयर्स के वीडियो लेके आता हूं। आप इस चैनल से जुड़िए और अपने करीबी जो यार दोस्त हैं उनको जोड़िए, क्योंकि मेरा देखो नया चैनल है और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके सामने, और मैं और मेहनत करना चाहता हूँ आपके लिए, ताकि क्या है कि आप जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ोगे उतना ज़्यादा क्या है कि मैं और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आऊँगा। और इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।